Hello associates, this is our associate feedback video from FastP Enterprise and हम आपको इस वीडियो में हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसपे हम लास्ट 6 मंथ से वर्कआउट कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months मैक्सिमम वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट। सो इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। किस तरह के सॉफ्टवेयर? जनरली रिलेटेड टू ईआरपी like accounting software, inventory management software, invoice printing, GST reports. The opportunities are endless. एंड बेस्ट पार्ट ये होगा, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आप अपने ब्रांड नेम के अंदर बेचेंगे, दैट इज वाइट लेबल। कहीं भी फैस्पी एंटरप्राइज का नाम नहीं लिखा होगा, तो इससे आपकी ही गुडविल बनेगी। वी जस्ट वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी जो हमारे साथ सीखे भी और ग्रो भी करे और पैसे भी कमाए ऑफ कोर्स। एंड आप अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म आपको सिंगल यूजर में भी मिल जाएगा, मल्टीपल यूजर, लैन, मल्टीपल लोकेशंस, एंड द बेस्ट पार्ट इज हम आपको एपीआई भी प्रोवाइड कराएंगे। सो इफ इन केस यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू दिस प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्लग इन और अ सॉफ्टवेयर, तो आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ एंड आप उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। डिटेल्स हम आपको लास्ट में बनाएंगे वीडियो के। सो ये सब चीजें हैं एंड इनफैक्ट अराउंड अ वीक अगो वी कॉल्ड आवर मार्केटिंग टीम एंड we just tell them how the platform work, how to create forms, and trust me, within 40 minutes उन्होंने 10 फॉर्म बना दिए थे। we gave them a task कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर अ रेस्टोरेंट, और उन्होंने 40 मिनट के अंदर 10 फॉर्म बना दिए थे विद अ वेरी प्रिसाइज वे, जीरो बग्स। एंड अगर हम अपनी ही कंपनी के किसी भी डेवलपर को ये सेम चीज करने को देते, सो दे वुड हैव टेकन अराउंड मिनिमम 10 days। So this is the basics about the software, and now I will be giving you the demo how to use this platform and all. So this is the platform I was mentioning earlier. So इस platform के अंदर हम ribbon यूज करते हैं। तो ribbon के अंदर 3 parts होते हैं, that is tabs, groups and button। तो as you can see हमारे पास ये 5 टैब हैं, लिस्ट, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेस्ट। आपको तीनों ऑप्शंस मिलेंगे बनाने के। लिस्ट के अंदर ये 2 ग्रुप्स हैं, लेजर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड लेजर ग्रुप के अंदर 4 बटन हैं। तो अभी एक छोटा सा टास्क लेते हैं, हमें टेस्ट के अंदर एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप के अंदर 2 बटन्स हमें ऐड करने हैं एंड उन बटन्स के अंदर हम अलग अलग फॉर्म ऐड करेंगे। पहला फॉर्म होगा सिटी का और दूसरा फॉर्म होगा स्टेट का। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, यहाँ पे एक मेन्यू हेल्पर नाम से बटन होता है। एज अ नेम सजेस्ट, ये मेन्यू को ऐड करने में और छोटा करने में हेल्प करेगा। एंड अभी हम एक क्रिएट न्यू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप का नाम रखते हैं ग्रुप टेस्टिंग। डिस्प्ले नेम मीन्स जैसे मेन्यू आ रहा है वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए, तो लेट्स टेक इट टेस्टिंग ग्रुप। अंडर, अब ये किसके अंदर आएगा? ऑफ कोर्स ये हमारा एक टैब के अंदर आएगा। तो टैब हम सर्च करेंगे टैब टेस्ट, एंड इसका हम डिस्प्ले इंडेक्स दे देते हैं 1 बिकॉज ये पहले नंबर पे आ रहा है। देन सेव, नाउ इट इज सेव। अब हम इसके अंदर हम 2 बटन्स बनाएंगे, तो अगेन क्रिएट न्यू। पहले हम रखते हैं BTN टेस्टिंग 1 एंड टेस्टिंग बटन 1 अंडर। अब ऑटोमेटिकली हमने लास्ट टाइम जो ग्रुप बनाया था वो यहाँ पे शो करेगा, एंड ऑफ कोर्स इसका डिस्प्ले इंडेक्स 1 रहेगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट बटन दैट वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ, एंड सेव। अब हम एक नया बटन और बनाएंगे, दैट इज बटन टेस्टिंग 2 एंड नाम होगा इसका टेस्टिंग बटन 2 अंडर। एज यू कैन सी यहाँ पे बटन ऑलरेडी आ गया है, मगर हम यहाँ पे ग्रुप टेस्टिंग लेंगे एंड डिस्प्ले इंडेक्स इसका होगा 2। सेव। नाउ राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड द होल ग्रुप, एंड उस ग्रुप के अंदर हमने 2 बटन बनाए हैं। अब नाउ व्हाट विल डू इज हम यहाँ पे हमारा फॉर्म बनाएंगे। तो इस फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं, एंड इसको गर्वेश सर हमारे बताएंगे जो हमारे डेवलपर हैं, एंड ही सिटिंग राइट बिसाइड मी, तो ही विल टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द फॉर्म। Hello all of you. So we can design our form here. हम अपनी form design कर सकते हैं very simply. Actually you need no programming language knowledge
एंड नो प्रोग्रामिंग माइंडसेट एंड ऑल दैट। आपको सिर्फ एक जनरल एंड यूजर की तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है एंड आप कैपेबल हो जाएंगे एक खुद का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए। नाउ मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ कि कितनी इजीली और कितनी कंफर्टेबली आप यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। सो ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको बहुत ही कम काम में, मतलब इनपुट बहुत कम रहेगा और आउटपुट आपको बहुत क्विकली और बहुत ज्यादा मिलेगा। मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन शो करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट वी नीड टू ऐड सेक्शन हियर, ठीक है। सो ये जो स्क्रीन है, मैं ग्रिड लाइंस बटन पर अगर क्लिक करता हूं तो ये आपको ग्रिड लाइन शो करेगा। दिस होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 12 रोज एंड 12 कॉलम्स। 12 रो और 12 कॉलम के अंदर ये स्क्रीन डिवाइडेड है। आप अपने फॉर्म को स्क्रीन इन रोर कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो आप ग्रिड लाइन हटाना चाहें हटा सकते हैं, लाना चाहें ला सकते हैं। ये एक बटन इसके लिए यूज होता है, 2 बार आप इसको क्लिक करेंगे, स्विच करके ऑन ऑफ इसको करता रहता है। नाउ नेक्स्ट बटन है हमारे पास सेक्शन बटन, जिसके थ्रू आप इसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का कि हम यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक फॉर्म को मल्टीपल सेक्शंस के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं, एक फॉर्म के कंट्रोल्स को मल्टीपल सेक्शंस के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं पहला सेक्शन, एक छोटा सा ही फॉर्म आपको डिजाइन करके दिखा रहा हूं जिसके अंदर एक सेक्शन ऐड करूंगा। सो क्या किया मैंने, एक सेक्शन ऐड किया है। सो हम इस सेक्शन को यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं लिस्ट से। तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आएगी। सो मेन प्रॉपर्टीज कि हम सेक्शन का साइज क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे साइज हम मेंशन करते हैं रो और कॉलम, जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 रो 12 कॉलम्स में हमारी स्क्रीन डिवाइडेड है। तो यहाँ पर इस सेक्शन का साइज में 6 इसकी हाइट रखना चाहता हूँ और 6 इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ, और इसकी स्टार्टिंग लोकेशन रखना चाहता हूँ 3 एंड 3। थर्ड रो के थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो और 6 रो 6 कॉलम्स इसकी हाइट और विड्थ रहे। क्लियर। इसके अंदर अब ये एक सेक्शन हमारे सामने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स वगैरह इसके अंदर ऐड करने का। ये ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी फीचर के साथ आपके पास अवेलेबल है। यू कैन ड्रैग अ कंट्रोल एंड पुट दैट ऑन सेक्शन। ये कंट्रोल और कहीं ऐड नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इट इज नॉट अलाउइंग टू ऐड कंट्रोल आउटसाइड द सेक्शन। आप सिर्फ इसको सेक्शन के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। मैंने एक कंट्रोल ऐड किया टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ठीक है। तो ये जैसे जैसे कंट्रोल ऐड होते जा रहे हैं यहाँ लिस्ट में आपको शो करता जाएगा। इफ यू नीड टू सेलेक्ट द change the properties of these controls, you can double click it from here. So अच्छा, एक स्टेप मुझसे रह गया। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कनेक्ट बटन पर क्लिक करके इसको हमें कनेक्ट करना होगा कि किस टेबल से एक्चुअली हम ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं इसकी वर्किंग हमें किस टेबल से अटैच करनी है। ये डेटाबेस आपके पास अवेलेबल होगा, ये आप क्रिएट करेंगे। जो भी होगा हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट होगा जहां पर हमारे पास टेबल्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो हमें इस फॉर्म को सिर्फ अटैच करना है किस टेबल से। लेट सपोज मैं सिटी टेबल से इसको अटैच करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ से कनेक्ट बटन पे क्लिक पे कनेक्ट विंडो में से सिटी को सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। सो मेरा फॉर्म जो होगा ये सिटी से अटैच होगा। आफ्टर दैट इस फॉर्म पर मैं हूं, यहाँ पर मैं फर्स्ट कंट्रोल को डबल क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकता हूं। सबसे पहले एसोसिएटेड विद, मैं सिटी, मेरी सिटी टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम एंड एलियास, ठीक। तो मैं इसको जो है नेम के साथ अलॉट करना चाहता हूँ, अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें से नेम को सेलेक्ट करता हूँ। आफ्टर दैट मैं इसका डिस्प्ले नेम चेंज करता हूँ। डिस्प्ले नेम जो मेरे को उसको शो करना है, मेरे को इसका नाम, सिटी का नाम नेम से शो करना है, लेबल इसका नेम रखना है। फील्ड का टाइप क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड किया है, टेक्स्ट बॉक्स ही मैं रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सब फील्ड टाइप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। आफ्टर दैट लेबल का ओरिएंटेशन, अभी आप देख रहे हैं कि लेबल का ओरिएंटेशन वर्टिकल है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स आमने सामने दिखाई देंगे, ऊपर नीचे की जगह। इसके अलावा हम मार्जिन सेट कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। यस, नेम। नाउ दूसरा कंट्रोल हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरे कंट्रोल को सबसे पहले एसोसिएटेड विद, किस फील्ड के साथ आप अटैच करना चाहते हैं इसको, एलियास फील्ड के साथ अटैच करना चाहते हैं।
कंट्रोल के फ़ॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का साइज मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जो भी रखना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट 18 है, मैं इसको 20 करना चाहता हूँ। क्लियर। और कंट्रोल की विड्थ जो रखना चाहता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट 300 विड्थ ही रखना चाहता हूँ। डिस्प्ले नेम इसका एलियास रखना चाहता हूँ। स्टाइल एक जैसा रखूंगा। फर्स्ट कंट्रोल का मैंने जो लेबल ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल दिया है, तो उसको भी हॉरिजॉन्टल ही रखूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो आप देखिए इस तरह से आप कितने भी कंट्रोल ऐड करके और लेबल का ओरिएंटेशन कैसे भी करके इसको फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर और कुछ सेटिंग्स मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल फॉन्ट साइज, इसको भी मैं 20 करता हूँ। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल की विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूँ, फिलहाल डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। और यहाँ पर लेबल का फॉन्ट साइज, लेबल का फॉन्ट साइज आप जो भी रखना चाहते हैं इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। और लेबल की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट छोड़ता हूँ 150। और इसके अंदर मार्जिन भी सेट करते हैं। मार्जिन क्लॉकवाइज चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू बॉटम। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी फॉर लेफ्ट, लेफ्ट से 20 पिक्सल्स मार्जिन देना चाहता हूँ, टॉप से 50 पिक्सल्स मार्जिन देना चाहता हूँ, राइट से 20 पिक्सल्स मार्जिन देना चाहता हूँ, और अगेन बॉटम से 20 पिक्सल्स मार्जिन में देना चाहता हूँ। इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। फर्स्ट कंट्रोल का मैंने मार्जिन सेट किया, और सेकंड कंट्रोल में मार्जिन की प्रॉपर्टी को सेम रखने के लिए मैं सबको सेलेक्ट कर कर अगर आपको सब कंट्रोल्स का मार्जिन जो है सेम रखना है तो यू कैन गिव, हाँ, एक कंट्रोल के चारों तरफ का मार्जिन अगर आपको सेम रखना है तो आप एक वैल्यू दे सकते हैं। लेट सपोज मैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब जगह से 20 पिक्सल मार्जिन देना चाहता हूँ, तो बस एक वैल्यू 20 लिख कर सबमिट कर दूंगा, तो ये चारों तरफ से इसका मार्जिन 20 पिक्सल ही रख लेगा। यहाँ पर लेबल का साइज मैं फिर अपडेट कर देता हूँ जो पहले वाले से मैच करे। तो पहले वाले में लेबल का फॉन्ट साइज 20 था, तो यहाँ पर भी मैं 20 कर देता हूँ। सो इस तरह से हम एक फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं। हमारी फॉर्म रेडी हो गई है। फॉर्म के प्रिपेयर करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हमको कॉपी जेसन बटन पर क्लिक करना है। यू कैन सी दिस इज द जेसन कोड इन जेसन फॉर्मेट। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने कॉपी बटन पे क्लिक किया, इसने आपको टेक्स्ट बॉक्स में बटन शो कंटेंट शो कर दिया है जो कोड कॉपी हुआ है, बट एक्चुअली कोड कॉपी हो चुका है आपके क्लिपबोर्ड पर। अब आपको जाकर इसको पेस्ट करना होगा जहां पर हम जेसन फॉर्म अपनी प्रिपेयर करेंगे। वो हमें जाना होगा मैंने जेसन कॉपी कर दिया। इसके बाद मिस्टर आर्जव आपको बताएंगे कि आगे हम इसको जेसन को कहाँ पेस्ट करके और किस तरह से अपने फॉर्म को प्रिपेयर करने का आगे का प्रोसीजर मिस्टर आर्जव आपको बताते हैं। तो जैसे हमने पहले ऑलरेडी दो बटन बनाए थे, तो पहले अगर हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो अब हमें उस बटन पे क्लिक करने पर अपने यूजर को एक पर्टिकुलर फॉर्म पर डाइवर्ट करना है। फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है, फॉर्म की हमने जेसन कॉपी कर ली है। तब हम एडिट करेंगे, एंड यहाँ पे यू कैन सी जेसन का हमने फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पे हम आके नॉर्मली उसको पेस्ट कर देंगे। आफ्टर पेस्टिंग इट हम यहाँ पे दो चीजें और देंगे, नेविगेट टू एंड नेचर। अब नेविगेट टू का मतलब क्या है कि किस फॉर्म पे हमें इसको नेविगेट करना है। तो इफ यू रिमेम्बर डेवलपमेंट में हमने वहां पे चूज किया था कि कनेक्ट टू सिटी, तो हम यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट नेचर, तो इसका नेचर मास्टर है, एंड सेव। नाउ हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है, आई बिलीव इन जस्ट 5 to 6 मिनट। अब व्हाट विल डू इज यहाँ पे हम आपको एक रिफ्रेश का बटन देंगे। आफ्टर यू क्लिक ऑन दैट यू विल बी ऑटोमेटिकली सीइंग द बटन एंड द ग्रुप्स ऑन द नेविगेशन टैब। बट टिल नाउ दैट्स नॉट प्रिपेयर्ड, एज आई सेड यू इट्स अ प्रोटोटाइप बाय नाउ। तो हम इसको बंद करते हैं। अभी हम फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, and in the testing, as you can see, button testing button 1, testing button 2 and testing group. If I click on this, सो नाउ आपके सामने दो सिटीज आ गई हैं जो हमने पहले से ही सीड करी हुई हैं, दैट इज दिल्ली एंड मुंबई। इसके अंदर चारों ऑप्शन चलेंगे आपके, लिस्ट शो हो रही है, क्रिएट, देयर इज एडिट एंड डिलीट। तो एक क्रिएट कर लेते हैं, नेम होगा मेरठ एंड एलियास MRT एंड सेव। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरठ नाम से सिटी आ गई है। यू कैन एडिट दैट, यू कैन डिलीट दैट।
So this is how simple it is easy to create a form by this platform. तो आप ऐसे ही अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं. अभी हमने सिटी का नाम सिटी क्रिएट किया, देन आप स्टेट क्रिएट कर सकते हैं. अलग अलग इंडस्ट्री के लिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. एंड लाइक पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. सारे ऑप्शंस हम आपके यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे. सर्च का ऑप्शन, क्रिएट न्यू, क्लोज, और जो यहाँ पे डेवलपमेंट वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे एसोसिएट्स को दिखेगा. ये यूजर एंड पे नहीं दिखेगा. अब आपको थोड़ी डिटेल्स हमारे डेवलपर बताएंगे एंड ही विल गोइंग टू टेल यू कि क्या डिफरेंस होता है कि अगर आप इसी फॉर्म को अगर आप कोडिंग पे बनाते हैं और एक हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं. थैंक यू हार्दिक. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और ऑप्शंस डेवलपमेंट में जो हम कर सकते हैं. जैसे हमने फॉर्म बनाया है, ये बटन्स बनाए हैं, इन बटन्स का हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं. आइकन चेंज करने के लिए आइकन चेंज कर सकते हैं हम. आइकन वी जस्ट सिंपली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट आइकन लगे हुए हैं, डॉलर का आइकन लगा हुआ है. तो हम ये सब आइकन्स चेंज कर सकते हैं, बट वी नीड टू स्टोर दैट आइकन इन द इमेजेस फोल्डर ऑफ द सॉफ्टवेयर. इस प्रोग्राम का एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर आप जो भी इमेज डाल देंगे, देन यू कैन सेट दैट इमेज विद द एज अ आइकन. एंड ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, अच्छा अभी आपको ये क्लोज करना पड़ता है. जैसे अभी हमने एक फॉर्म बनाया और जेसन की सेटिंग्स को सेव किया, उसके बाद एक बार आपको एप्लीकेशन क्लोज करके ओपन करना पड़ा. वी आर वर्किंग रिग्रेसली ऑन दिस एप्लीकेशन. सो जल्दी हम आपको फीचर देंगे कि आप इसको क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा. यहीं पर एक रिफ्रेश का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको एप्लीकेशन को बिना क्लोज किए ही सारे चेंजेस का इफेक्ट देखने को मिल सके. इफ अगर आप इसी काम को, आपने देखा कि इतनी फास्ट हम काम कर सके. हमने एक फॉर्म वहां पर जाकर बनाया था और उसके बाद उस फॉर्म को डिजाइन करने में कितना टाइम लगा, और डिजाइन करने के बाद उस फॉर्म की सारी वर्किंग आपके पास अवेलेबल है. दैट फॉर्म इज अटैच टू अ लिस्ट टेबल ऑफ सिटीज इन द डेटाबेस. डेटाबेस में एक सिटी टेबल है जिससे वो अटैच हो गया. और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिस्ट का पेज डिफॉल्ट ओपन होकर मिला, क्रिएट होकर मिला आपको. यहाँ पर आप नई सिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आर्जव ने आपको बताया. नई सिटी क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी सिटी को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं. आपको इसके लिए एक सिंगल लाइन कोड की नहीं लिखनी पड़ी. एज अ डेवलपर आई कैन टेल यू, अगर ये फंक्शनैलिटी आपको जीरो से क्रिएट करनी हो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज के साथ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर C# हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप यूज करके करते हैं, तो यू विल बी टेकिंग एटलीस्ट 4 hours to do this task if you are a expert level programmer. but अभी आप नो वाइस होते हुए भी, प्रोग्रामिंग की जीरो नॉलेज होते हुए भी इस चीज को क्रिएट कर सकते हो विद इन few minutes only. So आर्जव आपसे अब बात करेंगे. थैंक यू सर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड इस वीडियो का पर्पस ये था, हमें आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि व्हाट ऑल फीचर्स वी कैन ऐड टू दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम आप ही लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे करना है. तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स, वी आर ओपन फॉर फीडबैक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.